Exams are over our heads and I'm sure we must be studying for 6 hours or 8 hours at least in a day. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 8 घंटे 6 घंटे स्ट्रेट पढ़ने के बाद भी we get stuck in the exam in a question thinking कि आंसर क्या था, इसको पढ़ा तो था लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो this clearly means that we are not revising things that we are learning. Revision is very very important and revision is the only key that can help you retain things and remember things for longer period of time. मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था various memorization techniques. You can use all those memorization techniques and learn and remember things for longer period of time. लेकिन आज की इस वीडियो में we are going to discuss some techniques कि रिविजन करना कैसे है, कब करना है, कैसे करना है, रिवाइज क्या करना है, ये सारी चीज़ें we are going to discuss in this particular video. So I am Smriti Shukla and you are watching YouTuition. Welcome back to the channel and let's get started then. So my teachers always told me that go home and revise. Whatever is taught in school, भले वो 5 periods के लिए पढ़ाया गया या 4 periods का पढ़ाया गया, कुछ भी पढ़ाया गया, just go home and revise. And this was the reason why we remembered everything for a longer period of time. भले आपको इंग्लिश पढ़कर कोई पोम पढ़ाया गया या फिर कोई सोशल्स में चैप्टर पढ़ाया गया, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो होम एंड रिवाइज. बिकॉज कभी भी आपने कोई नई चीज़ सीखी है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिवाइज करना ज़रूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 75% की जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है वो सारा का सारा चांसेस है दैट यू माइट फॉरगेट, तो वो बाद में तो याद नहीं आएगा, राइट. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो होम एंड स्टडी वॉट एवर वॉज टॉट इन स्कूल. अब बात अभी की करें तो 15 दिन है हमारे पास में एग्जाम्स को और सारे के सारे रिविजन आप अभी शुरू कर रहे होंगे. तो व्हाट यू वांट टू डू इज, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव स्टडीड समथिंग न्यू टुडे, आज टुडे इज द फर्स्ट डे एंड यू स्टडीड समथिंग, तो सेकेंड डे पे बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक और बिफोर टेकिंग अप समथिंग न्यू यू वांट टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव डन ऑन द फर्स्ट डे. Similarly, for the third day, before starting some new topic, you're going to revise whatever you have done on the first day and the second day. समझ रहे हो बात. और फोर्थ डे पे जब आप जाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे का जो भी आपने पढ़ा है वो फोर्थ डे पे पहले रिवाइज करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड दिस साइकिल वुड कंटिन्यू टिल द वेरी एंड. तो हर दिन आपको नया शुरू करने से पहले या नया सब्जेक्ट उठाने से पहले आपको पिछला सब्जेक्ट या पिछला टॉपिक जो भी आपने किया है वो रिवाइज करना है. Now many people would question me that this would take a long time. No, this won't take a long time. Why? Because फर्स्ट डे पे आपने अगर 1 घंटा दिया है उसको पढ़ने के लिए तो रिविजन करने के लिए आपको आधा घंटा ही लगेगा. एंड बाय द टाइम यू रीच द थर्ड डे वो फर्स्ट डे वाला टॉपिक वुड बी सो ईजी बिकॉज यू हैव बीन रिवाइजिंग दैट टॉपिक फॉर द लास्ट 2-3 डेज. ओके, तो अब तब तक थर्ड डे या फोर्थ डे तक वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा और आपको देखने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ दिस इज सो एंड सो इज अ टॉपिक, सच एंड सच थिंग इज देयर इन द टॉपिक एंड देन योर टॉपिक इज ओवर. तो इस तरह से रिविजन के लिए हार्डली बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है एंड विद इन मिनट्स यू आर गोइंग टू फिनिश योर रिविजन पार्ट. बट करना सिर्फ ये है कि आपको रिवाइज करते रहना है. So the second technique that I'm going to talk about is the 1-2-4-7 technique. अब ये टेक्निक मैंने डिवाइज नहीं की है. I was scrolling my Instagram a few days back and I found this technique on one of the pages of Instagram and I thought of sharing this with you all. And the technique is 1-2-4-7. अब 1-2-4-7 टेक्निक ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे. The thing is that on the first day, number 1 stands for the first day where you're studying something. Number 2 stands for the second day when you're going to revise whatever you have learnt on the first day. And then on the fourth day, again you're going to revise whatever you have learnt on the first day. And then on the 7th day, again you're going to revise whatever you have done on the first day. तो इस तरह से आपने जो चीज़ पहले दिन की आपको सेकेंड डे पे, फोर्थ डे पे और 7th डे पे रिवाइज करनी है. और इस तरह से ये 1-2-4-7 टेक्निक जो है वो हेल्प करेगा आपको चीज़ों को अच्छे से याद रखने में. आप बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रख पाएंगे और भूलेंगे नहीं. सो दिस वाज द सेकंड टेक्निक. थर्ड टेक्निक, टीच टू अ फ्रेंड. नाउ ये वाला एक टेक्निक, ये सारे टेक्निक्स मैंने अपने मेमोराइजेशन टेक्निक्स वाले वीडियो में भी शेयर किया था. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर योर थिंग्स. आप अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं. इफ़ यू टीच देन यू विल बी परफेक्ट इन एवरीथिंग. जब आप सिखाना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाता है और जब क्वेश्चन अराइज होता है तो फाइनली यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द आंसर्स
एंड समवेयर और द अदर देन यू आर मेकिंग योर सेल्फ परफेक्ट इन दैट टॉपिक। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टीच, और कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं, नो प्रॉब्लम, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टीच योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट टेक्निक वुड बी राइटिंग डाउन एंड लर्निंग। माय गॉड, ये तो मैंने कितनी बार बोला है कि लिख के पढ़ो, बोल के पढ़ो, जोर से बोल के पढ़ना है, लिख के पढ़ना है। कुछ भी आप पढ़ें, लिखते जाएं, लिखें और उसको बोल बोल के लिखें। अब यहाँ पे ये मेरा टेक्निक है, दिस इज व्हाट आई डिड टिल आई वाज स्टडिंग फॉर माय मास्टर्स और फॉर माय बीएड। मैं जैसे एक सेंटेंस है, मैं उस पूरे सेंटेंस को नहीं लिखती, मैं वो वर्ड का पहले लेटर को ही लिख लिख के पढ़ती हूँ, बिकॉज किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है लिखने का। अब मैं पूरा एक चैप्टर अगर मैंने पढ़ा है, एक क्वेश्चन पढ़ा है, लॉन्ग आंसर, अब उस पूरे लॉन्ग आंसर को लिखने का इतना टाइम तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ सारे वर्ड्स के पहले पहले लेटर्स को मैं लिखती जाऊँगी, विच मेक श्योर कि आई हैव लर्नड और मुझे याद रहेगा। तो मुझे पूरा वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट लेटर्स। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। सी where there is a will there is a way। ओके, अगर पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ऐसे वैसे टेक्निक्स तो निकालेंगे, मैं कितने भी टेक्निक्स आपको बता दूं, लेकिन आपको जो सूट होता है आप वो करें। मेरे को लिख के पढ़ना बहुत बोर लगता था, लेकिन लिख के पढ़ना ज़रूरी है, ये बात मुझे पता है। तो मैं सब कुछ ना लिखूं, मैं खाली फर्स्ट लेटर लिखती थी, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और टाइम सेव भी हो जाए और मुझे याद भी हो जाए। लेकिन ये एक शॉर्टकट तरीका था, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप प्लीज़ ये चीज़ ना यूज़ करें, बिकॉज योर राइटिंग मैटर्स फर्स्ट थिंग, सेकेंड योर स्पीड मैटर्स। तो जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज द नेक्स्ट टॉपिक वेर इन योर नेक्स्ट पॉइंट वेर यू आर गोइंग टू राइट एंड लर्न एंड गोइंग टू रीड अलाउड एंड लर्न। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज स्टिकी नोट्स। अब स्टिकी नोट्स का काम ये होता है कि अगर आपने एक पेज पढ़ा है, आप उस एक पेज का समरी निकालिए, आपको लगता है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से आप उन पे स्टिकी नोट्स पे नोट डाउन करें और वहाँ पे स्टिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन द बुक और व्हेन यू ओपन दैट पेज, यू रिविजन करने के लिए आपको क्या करना है, पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने उस नोट पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स नोट डाउन किए हैं, यू रेड दैट एंड यू आर गुड टू गो। फिर वो पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको, राइट। तो स्टिकी नोट्स का काम ये है, यू कैन यूज दिस थिंग एज ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी दैट यूज पोमोडोरो टेक्निक, जहाँ पे आप 25 मिनट पढ़ाई करेंगे और 5 मिनट के लिए आराम करेंगे, या फिर आप 50 मिनट पढ़ाई करें और 10 मिनट्स का ब्रेक लें। सो स्टडी इन चंक्स, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाई करिए ताकि आप बोर ना हो जाए और चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो आपके लिए। सो यूज द टेक्निक एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। The next thing is that when you study a paragraph, for example, if you're studying, let's say a chapter of English, where you have got a few characters, or wherein you have got a good storyline, तो वहाँ पे put up questions एक paragraph में या उस story में, like who the characters were, who are the characters, why did he go somewhere, and what was so and so thing made up of। तो इस तरह से जब भी आप questions frame करेंगे and you start answering those questions to yourself, then you get the things registered in your head। तो इसीलिए जब भी आप कुछ पढ़ाई करें तो start asking yourself question, test yourself, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रजिस्टर हो जाए। The next thing that I would suggest is visualize and read. Whenever you are reading something, हिस्ट्री की कोई बात हो गई या फिर इंग्लिश का कोई चैप्टर हो गया, बहुत सारे लोगों को तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, दे स्टार्ट विजुअलाइजिंग, उनके दिमाग में वो सारा सीन चलने लगता है, और ये जिनका होता है उनको चीज़ें अच्छे से याद होती है। सो जिनको नहीं होता ये सब चीज़ें, विजुअलाइज करना शुरू करिए, स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स, एंड जब विजुअलाइज करेंगे तब आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद होगी और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि याद कैसे करूँ मैं इस बात को। तो ये सारे कुछ टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करके आप बहुत अच्छे से अपना रिविजन कर सकते हैं इन अ वेरी गुड वे। नाउ मैनी पीपल वुड क्वेश्चन मी व्हेन टू रिवाइज। अब जैसे मैंने आपको पहला टेक्निक बताया था कि आप पहले दिन पे कुछ पढ़ें, सेकेंड डे पे पहले रिवाइज करें एंड देन स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, थर्ड डे पे भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिवाइज व्हाट वाज लर्नड ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, राइट। सो द बेस्ट थिंग इज टू रिवाइज इन द मॉर्निंग, द बेस्ट टाइम इज टू रिवाइज इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में यूर फ्रेश। अब उस टाइम पे आपने कुछ रिवाइज कर लिया तो आपको और अच्छे से वो याद आएगा और अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा आप पे। तो आई वुड सजेस्ट रिवाइज इन द मॉर्निंग। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि नहीं मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं है या फिर मुझे रिवाइज नहीं करना है, द वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट ओवर हियर इज रिकॉर्ड योरसेल्फ।
जब आप कुछ पढ़ते हैं तो रिकॉर्ड करिए, अपने वॉइस नोट बनाइए, अपना वीडियो बना लीजिए अपनी अपनी आवाज़ में, किसी और की आवाज़ में नहीं, कोई कोई वीडियो देख के नहीं, अपनी खुद की आवाज़ में बातें रिकॉर्ड करिए, वो चैप्टर को रिकॉर्ड करिए। और जब आप सोने जाए तो वो रिकॉर्डिंग या वो वीडियो खुद की आप देख के सोएं। तो इस तरह से क्या होगा, आपका रिविजन करने का टाइम भी बच जाएगा और आपको चीज़ें अच्छे से अपने दिमाग में फिट भी हो जाएंगी, वो चैप्टर या फिर वो टॉपिक अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा टाइम है रिवाइज करने का वो है सुबह का। अब कितने घंटे रिवाइज करना है, हमें घंटों में रिवाइज नहीं करना है, हमको रिवाइज करना है सिर्फ कुछ मिनट्स में। क्योंकि हमको देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवाइजिंग एंड स्टडिंग। हम पढ़ाई हमारी हो चुकी है, अब हमको क्या करना है, हमको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए हमको हार्डली एक टॉपिक या 3-4 टॉपिक्स को हमको 1 घंटे में ख़त्म करना है रिवाइज करके। तो ये सारे रिविजन मेमोराइजेशन टेक्निक्स वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आपसे, तो वो टेक्निक्स आप यूज़ करके रिवाइज करना शुरू करिए या पढ़ना शुरू करिए। तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिविजन में, क्योंकि आप वही रिवाइज कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और कई बार ऐसा होता है कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, आई विल नॉट रीड दैट। तो एटलीस्ट लर्न और स्टडी द टॉपिक दैट इज ईजी फॉर यू। आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ईजी है, तो उसको स्किप मत करिए बिल्कुल भी, उसको पढ़िए ज़रूर और उसको रिवाइज भी ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है अगर वो एग्जाम में आ जाए तो आपको अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, राइट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे आपका पेपर आने वाला है और क्या आने वाला है, राइट। नेक्स्ट इज यूज फ्लैश कार्ड्स। आपके डायग्राम्स हैं, आपके मैप्स हैं, ड्रॉ। अपनी बुक खोलिए, डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देखने के बाद उसके सारे लेबलिंग देखने के बाद बुक बंद करिए और अपने हाथ से खुद बनाइए और डायग्राम्स, उसको लेबल करिए एंड देन चेक इट आउट योर सेल्फ। खुद को मार्क्स दीजिए, टेस्ट योर सेल्फ एंड देन यू विल गेट टू नो वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, तो ये भी एक टेक्निक है रिविजन करने का। बुक बंद करिए, पढ़िए, बुक बंद करिए और फिर उसको एज इट इज नोट डाउन कर लिए, ड्रॉ करिए और मैप पे मार्किंग्स करिए। मैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी मेनी स्टूडेंट्स लूज देयर मार्क्स ओवर देयर, तो ये भी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड देन ऑलवेज आई टेल दिस, हैव अ प्लान फॉर योर सेल्फ। जब भी आपके पास कोई प्लान होगा तो चीज़ें करना बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो प्लान फॉर द डे, मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। टाइम टेबल वाला वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे, आपको चाहिए तो वो वाला वीडियो भी चेकआउट जरूर करिएगा और अपने हिसाब से टाइम टेबल जरूर बनाइए और गिव योर सेल्फ सम टाइम फॉर रिविजन इन द मॉर्निंग और इन द नाइट. So these were the tips and techniques that I wanted to share with you all. I hope you all liked the video. If yes, do not forget to like, share and subscribe to YouTution, and happy learning. All the best. Thank you.